Welcome to Infinity Classes by Akash Computer Lab. Let's start today class. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रीजनिंग की अगर अगली कड़ी की बात करें तो हम कोडिंग डिकोडिंग आज स्टार्ट करने वाले हैं। हमने अगर इससे पहले पार्टीशन की बात करें तो एनालॉजी टेस्ट आप पूरा पढ़ चुके हैं, सिमिलरिटीज़ आप पूरा पढ़ चुके हैं। बात आती है कोडिंग डिकोडिंग की। देखिए प्रॉपर्टीज़ कई सारे हैं कोडिंग डिकोडिंग में, कई तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, बट मेरी कोशिश वही है कि मैंने कहा कि जब भी मैं क्वेश्चन उठाऊंगा ऐसे क्वेश्चन उठाने का प्रयास है जो रिसेंटली ईयर्स में पूछे गए, है ना, कि जहाँ से आपको लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए मैंने एक क्वेश्चन उठा लिया है, फिर भी अगर कोडिंग डिकोडिंग के लगाने की मानसिकता की बात करें, जिसे आप थॉट प्रोसेस कहते हैं, तो आप ये समझिएगा कि कई तरीके से इसमें भी, जैसे आपने एनालॉजी टेस्ट पढ़ा वैसे इसमें भी कई सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। आप जो ये हमने पहला क्वेश्चन लिया इसे आप फर्स्ट टाइप कंसिडर कर सकते हैं, ये टाइप फर्स्ट है ना। कई टाइप इसमें मिलने वाले हैं। ये तो नॉर्मल बात थी कि पूरा का पूरा लेटर बेस है। आप अर्थमेटिकल बेस पढ़ेंगे, अर्थमेटिकल लेटर बेस पढ़ेंगे, हिंदी बेस पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश कंबाइंड पढ़ेंगे, तो कई सारे फंडामेंटल मिलने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग को लेकर के। और ख़ास बात यह है कि पेपरों में एनालॉजी टेस्ट के समकक्ष अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप हुए तो वो कोडिंग डिकोडिंग का है। वो डिपेंड करता है कि किस प्रोसेस पे एग्जामिनर आपसे पूछना जो है क्वेश्चन आपसे पुट अप करना चाहता है पेपर टाइम पीरियड में। बच्चों के सवाल ये है कि क्या एनालॉजी टेस्ट और कोडिंग डिकोडिंग में डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस है ना। देखिए एनालॉजी टेस्ट को लगाने का जो है मेन मोटिव क्या था कि अपने जैसा दिखने वाला, लेकिन यहाँ जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो यहाँ का मतलब कूट भाषा से है कि ए को किस कूट भाषा से इसने रिप्रेजेंट करके बी लाया है। एनालॉजी टेस्ट जैसा ही, लेकिन दोनों में फर्क है। क्लियर है? तो कंसेप्ट वही रहेगा कि क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है, विद इन 5 सेकंड, विद इन 3 सेकंड। आप सोच के देखिए, इतने लंबे लंबे अगर क्वेश्चन आपको लगाने हैं तो थोड़ा सा समय लगने वाला है। उनमें भी लगेगा भी, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, 50% क्वेश्चन ऐसे हैं जो विद इन 2 सेकंड आ सकते हैं, लेकिन उसके प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, है ना। कंपटीशन क्रैक करने के लिए डे बाय डे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तभी कंपटीशन को जो है एक अच्छी सिचुएशन में क्रैक किया जा सकता है। नहीं तो फिर ऐसा नहीं है, अगर आप कोशिश कर रहे हैं जो है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, कंपटीशन को क्रैक करने के लिए जो है क्रैक कर क्यों नहीं सकते। लेकिन समस्या क्या है कि आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड में कंपटीशन क्रैक करना है, तो आपको लिमिटेड टाइम पीरियड के क्वेश्चन लगाने भी आने चाहिए। ठीक है, ये पहला टाइप मैंने लिया। हम इस पहले क्वेश्चन को हम बेसिक मेथड से भी देखेंगे, उसके बाद बाय ट्रिक की बात भी करेंगे क्वेश्चन कैसे लगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बेसिक मेथड ये कहता है कि कोडिंग डिकोडिंग ये कहता है कि पहले का रिलेशन दूसरे से जिस प्रकार से दिखाया गया है, ठीक तीसरे का रिलेशन चौथे से आप उसी प्रकार दिखाइए। एनालॉजी टेस्ट भी यही कहता है, लेकिन फर्क है दोनों में। सिर्फ क्या फर्क है, वहां पे गुणवत्ता के आधार पे, गुणधर्मों के आधार पे है, यहाँ कूट भाषा के आधार पे। मतलब क्या कहने का मतलब है कि हो सकता है सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई हो, कि मैंने कहा कि पहले फंक्शन में +1 जोड़ दिया, दूसरे फंक्शन में +1 जोड़ा, एक टाइप का हो गया। फिर अगले फंक्शन में आप गए, इसमें +2 जोड़ा, तो आप कहेंगे कि इसमें भी +2 जोड़ना चाहिए। मतलब सेम जैसे जो है फंडामेंटल ऐड होने चाहिए, सेम जैसे। अब क्या ये जरूरी है कोडिंग डिकोडिंग में कि एक जैसी प्रॉपर्टी जिसकी पूरी श्रृंखला में लगी? ये जरूरी नहीं है ना। वो चीजें बढ़ा भी सकता है, चीजें घटा भी सकता है ना। स्क्वेयरिंग फॉर्म भी जोड़ सकता है, क्यूब फॉर्म भी जोड़ सकता है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है एनालॉजी टेस्ट और कोडिंग डिकोडिंग में, है ना। लेकिन फर्क क्या है, बच्चे उलझते कहाँ पे? बेसिक मेथड पे। आप बेसिक मेथड जब लगाने का प्रयास करते हैं तो आप वहीं फंसते हैं, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। बेसिक जरूर लगाइए, लेकिन आप जब भी घर पर प्रैक्टिस कर रहे हो, प्री जो है प्रैक्टिस कर रहे हो, पेपर से पहले किसी जो है कोई जो है एक्सरसाइज आप लगा रहे हो, तो कोशिश वहाँ करिए कि बेसिक मेथड वहाँ लगाइए। आप कंपटीशन क्रैक करने के लिए आपको थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थॉट पर काम करना आना चाहिए, है ना। तो आपने देखा कि ये सारे प्रॉपर्टीज तो बिल्कुल एनालॉजी टेस्ट से रिलेटेड हैं, लेकिन समस्या इसमें क्या है कि एक जैसी प्रॉपर्टीज अगर लग गई तो काम आसान है। या देखिए, आप देखेंगे सबसे खास बात यह है कि अभी तक
जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया, इसमें आपने देखा कि जितने लेटर्स का इस्तेमाल इधर है लगभग उतने ही लेटर्स का इस्तेमाल इधर है और सेम वही लेटर्स, लेकिन फर्क ये है कि जिग जैग मोशन में है, वो उनका क्रम बदल दिया गया। तो आप ये कह सकते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग ये कह सकता है कि सेम जो है लेटर्स को, पहले लेटर्स को अगर दूसरे में वो कन्वर्ट कर रहा है तो रिप्लेस जो है वो प्लेस वैल्यू आगे चेंज कर देगा, प्लेस चेंज कर देगा, है ना। तो हम समझते हैं बेसिक मेथड पहले लगाएंगे, फिर बात करते हैं कि जैसे जितने जितने टाइप आते जाएंगे उतने टाइप में जो है टाइप के हम डिस्कशन करते जाएंगे क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया MTS 2013 नॉन टेक्निकल में पूछा गया, मेरे हिसाब से इवनिंग का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। टाइप फर्स्ट आप डाल लीजिएगा। बेसिक मेथड लगाने की बात करते हैं। देखिए बेसिक में मैं बार बार क्यों कहता हूं कि बेसिक से ही ट्रिक निकल के आए, क्योंकि अगर आप बेसिक नहीं समझ पाए तो ट्रिक थोड़ा सा फंसाता है आपको कि ट्रिक लगा कैसे होगा क्वेश्चन। यहाँ की बात कर लें, यहाँ देखिए आई यहाँ भी समस्याएं आपके साथ है ना, कि भला किस आई को इसने यहाँ रखा है, किस आई को यहाँ रखा, तो यहाँ से तो थोड़ा सा फंडामेंटल मिसमैच होता हुआ दिख रहा। आपको पूरे क्वेश्चन लगाने की बात की गई, मैंने कहा कि अगर ई की बात करें तो ई तीसरे नंबर पर। पूरा क्वेश्चन एक बार लगा लेते हैं, फिर मैं ट्रिक की बात करूंगा क्वेश्चन कैसे लगना चाहिए था और कैसे आपने लगाया। इसका मतलब ये है कि पहले को आपने तीसरे स्थान पर किया तो पहले को आप तीसरे स्थान पर कर, प्लेस याद रहे। डी दूसरे स्थान पर है तो डी को दूसरे स्थान पर रखा, मतलब ई दूसरे स्थान पर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ तीसरे स्थान पर रखा था तो यहाँ आप दूसरे स्थान पर इस पार्टीशन को रखें। अब तीसरे स्थान पर आई है तो समस्या है कि क्या पहले स्थान पर रखेगा क्या आखिरी में, तो यहाँ में जो है समस्या है, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आगे ये डी पार्टीशन की अगर हम बात करें तो आप ये कह सकते हैं, चलिए आई को नहीं समझ में आया क्या रखा इसने, मतलब प्रॉपर्टीज अगर निकालने की बात करें तो थोड़ा सा फंसते हुए नजर आ रहे हैं बेसिक मेथड पे। तो यही सारी समस्याएं हैं कि अगर बेसिक मेथड आप लगाने बैठ गए तो भला किस आधार पे लगाएंगे। फिर भी देखिए ई यहाँ कर दिया, डी दूसरे स्थान पर कोई चेंज नहीं, टी चौथे स्थान पर है तो टी यहाँ भी चौथे स्थान पर, इसका मतलब चौथे स्थान पर आई। चलिए अब यन लास्ट में था तो यन को इसने पीछे से तीसरे स्थान पर रखा, इसका मतलब यल पीछे से तीसरे स्थान पर होना चाहिए, तो दो स्थान यहाँ तीसरे स्थान पर एल कर दिया। सही, पूरा आंसर लाने की बात हो रही है अभी। चलिए अब ई की अगर हम बात करें, ये दूसरे स्थान पर मतलब पहले स्थान पर क्या होना चाहिए, इसको लेकर विविधताएं हैं अभी। देखिए क्या क्या बचा, सी ए दो यहाँ तो 2 2 4 2 6 1 7 लेटर है, 3 3 6 1 लेटर अभी भी मिसिंग। चलिए अब ओ को इसने जो है बिल्कुल अपनी जगह पे रखा है, इसका मतलब ए अपनी जगह पर रहेगा, तो हम ये कह सकते हैं ए पीछे से दूसरे स्थान पर। अब आई को लेके समस्याएं हैं कि यहाँ वाला आई पहले स्थान पर होगा तो यहाँ वाला आई आखिरी स्थान पर, तो मैं मान लेता हूँ इसका मतलब सी आखिरी स्थान पर कर देते हैं, है ना। पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर डी वाला पार्टीशन पहले स्थान पर हो जाएगा। मतलब इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस आपने अपनाया तब जाकर के आपको एक छोटा सा आंसर मिला। ये देखिए ये सारे हैं टाइम ऑफ वेस्टेज, है ना। सिलेक्शन के लिए आपके प्रत्येक सेकंड महत्वपूर्ण है और उस आधार पर आपको काम करना आना चाहिए क्वेश्चन में। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं थॉट प्रोसेस की कि अगर विद इन 2 सेकंड विद इन 5 सेकंड लगाना तो उसको क्रैक कैसे करते हैं क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन को लगाते हैं, आपने इसको देख लिया बेसिक मेथड से। अब बात करते हैं बाय ट्रिक की। चलिए आपने देखा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था, मैंने कहा कि मेरा थॉट ही यही है कि आपको ऑप्शन पे काम करना आना चाहिए। ऑप्शन आपको बताएगा क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको सॉल्व। चलिए अगर मैं बात करूं कि या फिर आगे से सॉल्व करें या फिर पीछे से सॉल्व करें क्वेश्चन, यहाँ देखिए अगर आगे से हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें केवल एक लेटर्स की बात होगी, केवल एक लेटर्स की। चलिए तो आपने देखा डी यहाँ पे, एल यहाँ पे, डी यहाँ पे, सी यहाँ पे, है ना। मतलब लेटर्स दो एक जैसे हैं बाकी डिफरेंट हैं, तो मतलब काम फर्स्ट लेटर से भी बन सकता है नहीं भी बन सकता है। प्रॉपर्टीज आपको ढूंढनी आनी चाहिए। पहले लेटर में अगर जो है एक से ज्यादा विविधताएं हैं तो आप यही समझिए कि यहां से ना लगा के ये ढूंढने का प्रयास करें आप क्वेश्चन में। चलिए खास बात क्या है, मैंने कहा कि अगर डी की प्लेस वैल्यू की बात करें समझने का प्रयास करिएगा। अगर हम
डी की प्लेस वैल्यू की बात करें या फिर किसी एक लेटर को पकड़ेंगे। मैंने कहा ई को अगर देखें तो यहां से ये जंप किया, तीसरे स्थान पर गया। इसका मतलब है कि पहला लेटर तीसरे स्थान पर होना चाहिए, वो पार्टीशन आंसर होगा। तो आपने देखा पहला लेटर तीसरे स्थान पर कहां पे, तो एम तीसरे स्थान पर। देखिए एम यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, केवल एक ऑप्शन में एम है, ये पार्टीशन आपका आंसर है ना। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन आपको उस थॉट प्रोसेस पे काम करना आना चाहिए। मैंने इस क्वेश्चन का बेसिक मेथड भी लिया, उसमें विद इन 50 तो जो है 55 सेकंड लगने वाले, 1 मिनट तो लग ही जा रहा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यहाँ वो चीजें नहीं है ना, यहाँ कम से कम समय लग रहा है और आपको ढूंढना भी नहीं है कि रिलेशन मैच कर रहा है, मैच जो है नहीं मैच कर, डजंट मैटर। जब भी क्वेश्चन बनेंगे, इसने ऑप्शन ऐसा बनाया कि आप उसी आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करना सीखिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए इन दो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए सीजीएल प्री 2010 में दोनों लगभग एक मॉर्निंग एक इवनिंग में पूछा गया है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का लगाने का फंडामेंटल क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, फिर हम क्वेश्चन को बड़े आसानी से लगा सकते हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए किस कूट भाषा को, तो फॉरवर्ड में भी चलना आना चाहिए, बैकवर्ड में भी चलना आना चाहिए। उससे खास बात ऑप्शन पे काम करना आपको आना चाहिए, है ना। आप चाहे तो लास्ट में भी देख सकते हैं कि अगर लास्ट के अक्षरों की बात करें BZCY, ये पूरे डिफरेंट है। फ्रंट की बात करें NLMK, ये भी पूरे डिफरेंट है। मतलब या फिर आप आगे से सॉल्व करिए या फिर पीछे से सॉल्व करिए, किस पे, केवल एक लेटर्स पे काम आपका बन जाएगा। तो यहाँ देखिए अगर हम लास्ट की बात करें तो लास्ट से भी आंसर आप कंसिडर कर सकते थे। देखिए कुछ करना ही नहीं था आपको, कैसे आंसर आप जो है कंसिडर करने की बात करते हैं इसमें। फिर भी अगर हम फ्रंट से आंसर चेक करना चाहें तो आप देखिए एक लेटर को इसने इसमें कन्वर्ट किया। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये वाला फ्रंट है या फिर ये वाला फ्रंट है, तो P से हम R तक जा सकते हैं, PQR एक लेटर का गैप। तो आप ये कहेंगे कि M से ठीक पहले तो IJKLM एक लेटर का गैप होना चाहिए और K यहाँ होना चाहिए, KLM। मतलब अगर फ्रंट की बात करें तो K होना चाहिए, आंसर की शुरुआत वहीं से होगी। हम ऑप्शन की बात कर लेते, देखिए यहाँ नहीं K, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ K है, यहाँ से आंसर। ये तो बात हो गई अपने थॉट प्रोसेस की, जो है कैसे आप लगा रहे हैं। फिर भी अगर आप क्वेश्चन में ही आंसर ढूंढना चाह रहे हैं, देखिए कैसे, मैंने कहा A को इसने Y में कन्वर्ट किया। अगर हम पीछे की बात करें इसका मतलब A यहाँ भी है तो लास्ट में Y होना चाहिए। ऑप्शन ढूंढिए BZCY, है ना। तो आप चाहें तो क्वेश्चन को अगर सटीकता से पढ़ेंगे तो मेरा मानना है कि 50% क्वेश्चन के आंसर आप क्वेश्चन से ही कंसिडर कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। सही, और कैलकुलेशन वहाँ ही करिए कि हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको बढ़ना पड़े, भले ही आप दूसरे से पहले करेलेशन निकाल रहे हो क्वेश्चन में। यहाँ की बात कर लेते हैं। अब चाहे आप फ्रंट से सॉल्व करिए चाहे बैक से सॉल्व करिए, डिपेंड आप पे करता है क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। तो मैंने कहा कि यहाँ में थोड़ा सा आसान दिख रहा है कि EFGH दो लेटर्स का गैप करने के बाद लास्ट वाला फंक्शन रखा। तो T की बात करें तो आप कहेंगे STUV, लास्ट में W होना चाहिए। आप ऑप्शन में ढूंढेंगे लास्ट में W, देखिए किसी ऑप्शन में एक के अतिरिक्त किसी और ऑप्शन में W नहीं है, ये पार्टीशन आपका आंसर है ना। पूरा आंसर निकालना चाहते हैं वो आपका काम है, हमारा नहीं। आगे चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए सीजीएल प्री 2011 में पूछा गया, ये लास्ट वाला। बात कर लेते हैं क्वेश्चन के थॉट प्रोसेस के। ऑप्शन जरूर देखिएगा, ऑप्शन से ही सारे थॉट प्रोसेस निकल के आने वाले हैं बाहर। ऑप्शन में अगर फ्रंट जो है लेटर से आप स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, तो देखिए फंसने वाले हैं। क्यों फंसने वाले हैं? 3 ऑप्शन में इसने ए दिया है, तो काम आपके लिए थोड़ा सा पेचीदा हो गया। अगर हम लास्ट से बात करें कैलकुलेशन करने की, यहाँ देखिए एक्स यू वी वी, मतलब फ्रंट से कहीं ज्यादा बेहतर बैक से सॉल्व करने में है ना। तो आपने बैक से सॉल्व करना स्टार्ट किया। अब हम चीजों का कूटबद्ध सीखेंगे पहले कि पहले को इसने दूसरे में भला किस प्रारूप में कन्वर्जन किया है। जो रिलेशन लगाया सेम वही रिलेशन हम तीसरे में लगा करके चौथा ऑप्शन का आंसर निकाल देंगे, है ना। चलिए मैंने देखा कि यस से टी, पीछे से आप जा रहे हैं, पीछे की तरफ से आप आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है डब्ल्यू से ठीक पहले, तो आप कहेंगे यू वी डब्ल्यू वी, लास्ट में वी होना चाहिए। तो देखिए 2 ऑप्शन में वी,
अब ऐसा नहीं कि आप सीधे फ्रंट पे घूम जाएं, तब भी फंसने वाले हैं। आप बैक से चल रहे हैं तो बैक से ही चलना स्टार्ट रखिए। एक और लेटर की बात कर लें इसमें, तो देखिए GH, इसका मतलब है किसके बाद O आएगा, N के बाद। तो लास्ट में क्या होना चाहिए, N और V होना चाहिए। ढूंढिए लास्ट में N और V, केवल ऑप्शन नंबर 4 में ये पार्टीशन हो गया आपका आंसर, है ना। तो जहां समय बचा सकते हैं वहां समय आप बचाइए, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ की बात करें, कोडिंग टफ नहीं है, टफ इसलिए वो बन जा रहा है कि आप उसके थॉट प्रोसेस नहीं समझ पा रहे हैं, आप लग जाते हैं बेसिक निकालना। अब इस क्वेश्चन की बात कर लें, सीजीएल प्री 2011 पूछा, देखिए कैसे लगता क्वेश्चन। हम देख रहे हैं कि जो लास्ट में था उसको फ्रंट पे कर दिया, इसका मतलब जो आपके यहाँ लास्ट है वो फ्रंट पे रहे, ये फ्रंट पे होगी। अब देखिए ए 2 जगह पे है ना, तो क्या आपको बैक से कैलकुलेशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैंने आपसे क्या कहा, अगर आप फ्रंट से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो फ्रंट से कैलकुलेशन जारी रखिए, बैक से कर रहे हैं तो बैक से कैलकुलेशन जारी रखिए। तो यहाँ की बात करते हैं, देखिए आर, इसका मतलब जो फ्रंट था उसको फिर से अटैच कर दिया यहाँ पे, इसका मतलब जो पहले था उसको लास्ट वाले के बाद, तो AC वह ऑप्शन आंसर होगा जिसकी शुरुआत AC से होगी। तो देखिए कहाँ पे है, 80 यहाँ है, AC यहाँ है, तो ये पार्टीशन हो गया आपका आंसर। चलिए आगे। चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये देखिए SSC 2011 में, JD कांस्टेबल 2012 में, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन टेक्निक के हिसाब से। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए कोडिंग डिकोडिंग में ज्यादातर क्वेश्चन में आपको सेम लेटर्स अगले पद में मिलने वाले हैं, लेकिन वो जिगजैग मोशन में, अलग थलग क्रम में आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ की बात कर ले, मैंने कहा फ्रंट को इसने लास्ट में रखा, तो आप कहेंगे फ्रंट को लास्ट में, मतलब बी वाला पार्टीशन लास्ट में होना चाहिए। देखिए यहाँ भी लास्ट में है, यहाँ भी लास्ट में है ना, मतलब इन दोनों में से कोई एक पार्टीशन ही आंसर होगा। अब मैंने आपसे ये भी कहा कि बैक से चल रहे हैं तो बैक से ही चलना जारी रखिए, लेकिन उस चीज का ध्यान रखिएगा वो उस कंडीशन में है कि चीजें अगर डिफरेंट मिल रही हैं तब, मतलब यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो काम टफ हो गया आपके लिए। 3 लेटर्स का कैलकुलेशन फालतू का करेंगे आप, है ना। चलिए तो आप ये देखेंगे कि इसने जो फ्रंट पे चीजें रखी है वो कहाँ से उठा के रखी इसने। तो आपने फ्रंट से अगर चीजें उठा के रखने की बात करें तो आप ये कहेंगे कि बी वाला पार्टीशन, मतलब पीछे से जो तीसरे नंबर का था उसको इसने पहले नंबर पर रखा है। तो आइए पीछे से तीसरे नंबर पर टी है, ये हो जाएगा पहले नंबर पे, मतलब स्टार्टिंग टी से होना चाहिए और फिनिश बी पे होना चाहिए। आइए स्टार्टिंग टी से फिनिश बी पे, ये नहीं आंसर है, ये पार्टीशन आपका आंसर। सही, यहाँ आते हैं। देखिए बुरी बात थोड़ी सी ये है, यहाँ 3 लीटर का गैप, यहाँ 4 लीटर का गैप, ये केवल फंसा रहा आपको, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन, जरा सा भी क्वेश्चन में नहीं है कुछ। देखिए सबसे खास बात, इन 3 चीजों का इस्तेमाल किया गया, आप उसी को इस्तेमाल में ध्यान रखिए। M एक एक्स्ट्रा जो है अलग से जोड़ा गया और वो ऑप्शन मौजूद है, इसको लेके भड़कने की जरूरत नहीं है कि M कहाँ से आया होगा, है ना। चलिए तो मैंने कहा कि ये जो है पहले जो था उसे लास्ट में, तो G को लास्ट में आपने कर दिया, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब अगर हम बीच वाले पार्टीशन को बात करें तो ये आगे से दूसरे नंबर पर है, तो आगे से दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे E और सबसे फ्रंट पे M, तो MEG और कहीं है नहीं, तो ये पार्टीशन हो गया आपका आंसर। क्लियर, चीजें आसान। चलिए देखिए इस तरह के क्वेश्चन की अगर बात करें, सीजीएल प्री 2012 में पूछा गया, ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, बस आपको लेटर्स के रिलेशन ढूंढने आना चाहिए। चलिए सीधे हम क्वेश्चन की बात करेंगे जहां हमसे क्वेश्चन पुटअप किया गया। M की बात करें तो M को कन्वर्ट किया है L से, तो आपने शुरुआत L से की। देखिए यहाँ भी L, यहाँ भी, एक लेटर की और बात है, E को देखिए यहाँ ढूंढा तो O से, तो E को O से, L O जहाँ पे होगा आंसर वो पार्टीशन यहाँ है, ये आंसर। सही, ये देखिए यहाँ थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, ये इसलिए बढ़िया है कि आप कभी कभी ये सोचने लग जाते हैं कि देखिए अगर जो है आंसर की हम बात करें इसमें, तो नन ऑफ दीज भी दिया, सीजीएल प्री 2015 में। देखिए एनालॉगी टेस्ट के प्रारूप के अकॉर्डिंग ही इसका भी आंसर आएगा, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा, रिप्लेस नहीं कर सकते चीजों को आप। कैसे, आप ये सोच रहे हैं कि C की जगह पे हम B लिख दें, A की जगह पे हम B लिख दें,
टी की जगह पे हम यू लिख दें और ऑप्शन नहीं मिला, आपने नन ऑफ दिस को आंसर टिक कर दिया। असंभव है चीजें, है ना। सिर्फ नन ऑफ दिस आपको फंसाने के लिए चीजें यहाँ पे दी गई। रिलेशन कैसे निकालेंगे आप, बी को सी की अगर कन्वर्जन की बात करें तो आप ये कहेंगे कि इसने +1 जोड़ा, सही है। इसका मतलब सी से कन्वर्जन की बात करें तो आप कहेंगे डी। नन ऑफ दीज होने की वजह से मे भी आपको पूरा आंसर चेक करना पड़े, है ना। ये सीजल के क्वेश्चन है तो थोड़े से जो है टेक्निक के हिसाब से थोड़े से टफ मिलने वाले हैं आपको। अब देखिए ए तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, बी है तो आप डी बी कर दिए। टी, अब देखिए टी को इसने यू किया तो आप यू कर दीजिए, है ना। मतलब एक लेटर में आपको परिवर्तन करने पड़े, बाकी कोई समस्या थी नहीं। तो ये पार्टीशन हो गया आपका आंसर। क्लियर। देखिए कुछ क्वेश्चन बड़े आसान मिलने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े से टफ रहेंगे लॉजिक के रूप में। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये सीजल प्री 2015 में मॉर्निंग बैच में पूछा गया है। चलिए यहाँ सबसे खास बात क्या है कि इसने चीजें जो यहाँ पे रिप्लेस की, यहाँ पे वो चीजें यहाँ नहीं इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो प्रॉपर्टीज लगी हैं वो मे भी एनालॉजी टेस्ट की प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल हुई होगी। जैसे मैंने कहा कि आप चाहे फ्रंट से सॉल्व करिए चाहे बैक से सॉल्व करिए, तो एक बार फ्रंट से ले लेते हैं। तो आपने देखा ए से अगर ई तक आपको पहुंचना है तो आप कहेंगे बी सी डी, 3 लेटर का गैप, है ना। यहाँ आता है आप कहेंगे अगर डी से आपको 3 पहुंचना है तो आप कहेंगे डी ई एफ जी, शुरुआत एच से होनी चाहिए। देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां शुरुआत एच से हुई, केवल एक ऑप्शन, तो आप कहेंगे ये पार्टीशन आपका आंसर है ना। वो आपको पूरा सॉल्व करना हो सॉल्व करिए, हम तो अपना काम करेंगे जैसे को करना है, ठीक है। और रही बात लास्ट चेक करने के, लास्ट भी कर सकते हैं। देखिए ई एफ जी एच 3 जोड़ा तो आई जे के एल एम, है ना। देखिए ये ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। यहाँ तो कुछ करना ही नहीं था आपको। देखिए कैसे, देखिए क्वेश्चन में फर्क ढूंढना आना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो थोड़ा सा मुश्किल है कंपटीशन को क्रैक करना, आपको ज्यादा चैलेंजेस झेलने पड़ेंगे, है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड जरूर रहिए कि क्या क्वेश्चन टफ पूछा गया, इससे फर्क नहीं पड़ता वो सीजल प्री 2015 में पूछा गया या फिर एसएससी सीपीवाई 2018 में, डजंट मैटर। क्वेश्चन जो है नॉर्मल से नॉर्मल तरीकों से भी लग सकता है और टफ से टफ तरीकों से उलझ भी सकता है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन बड़ा आसान दिया था। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, सी की बात करें, सी को इसने दूसरे स्थान पर रखा। इसका मतलब है जो पहला है वो अगले फंक्शन में दूसरे स्थान पर होगा। इसका मतलब यहाँ पहला पी है, ये दूसरे स्थान पर होना चाहिए। तो पी ढूंढते हैं दूसरे स्थान पर, आर एन, यहाँ ए, यहाँ पी, केवल एक ऑप्शन में है, तो ये पार्टीशन आपका आंसर। क्लियर। चलिए आगे, चलिए इन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, कोशिश हमारी ये रिसेंट ईयर्स के क्वेश्चन लिया भी मैंने, सीजल प्री 2017 के दोनों क्वेश्चन है। देखिए खास बात क्या है, समझने के लिए एक बड़ा सा प्रारूप और लगाने के लिए एक छोटा सा प्रारूप, काम टफ है आपके दृष्टिकोण से, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में प्रत्येक मेंबर टू मेंबर जो ट्रांसमिशन है, जो ट्रांसफर है, वो रिलेशन सेम मिलने वाला आपको, वो बढ़ेगा नहीं। मतलब अगर पहले मेंबर से हम दूसरे मेंबर पहुंच रहे हैं, पहले में एक जोड़ा तो वो जितने भी 10 मेंबर है 10 में एक एक जोड़ करके ही अगला मेंबर लाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में। इसका मतलब है हाँ, ये हो सकता है कि फॉरवर्ड भी हो सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है, बढ़ता हुआ क्रम भी हो सकता है, घटता हुआ क्रम भी हो सकता है, लेकिन इस कंडीशन में दिशा सामान्य रहेगी, मतलब बढ़ नहीं सकता चीजें। चलिए मैंने कहा अगर यस से यू तक पहुंचे तो आप कहेंगे एस टी यू, एक लेटर रखा गया, तो यहाँ आते डब्ल्यू एक्स, यहाँ वाई, स्टार्टिंग वाई से होनी चाहिए। देखिए वाई यहाँ भी है, वाई यहाँ भी, आप चाहे आगे से सॉल्व कर लीजिए चाहे पीछे से। मैंने क्या कहा, कंडीशन क्या है, वो बढ़ता हुआ क्रम नहीं हो सकता। एक अगर जोड़ा है तो प्रत्येक पद में एक जोड़ेगा, फिर क्यू से एस तक आने में एक ही जोड़ेगा। अब सारे बारी बारी से चेक करेंगे, वो सारे फंक्शन में एक ही जोड़ने वाला है। चलिए इसका मतलब है कि अगर हम आंसर की बात करें तो आप कहेंगे एच, एक गैप कर दीजिए, आई जे, तो वाई जे यहाँ है, ये पार्टीशन हो जाता है आपका आंसर। क्लियर। डजंट मैटर, आपको पूरा आंसर कंसिडर करना ही नहीं है, कोई मतलब नहीं उसका। यहाँ आते मैंने क्या कहा, फॉरवर्ड भी चलना आना चाहिए, बैकवर्ड भी चलना आना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। यहाँ देखिए एल एम पीछे से, और इस चीज का ध्यान रहे कि अगर उसने गैप एक लिया है तो प्रत्येक फंक्शन में वो गैप लेगा। चेक करिए एच आई एफ जी क्यू आर, है,
तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमें। चलिए, इसका मतलब है कि उल्टा आपको आना है। किसके बाद जी आएगा? आप कहेंगे एफ के बाद जी। तो शुरुआत एफ से होनी चाहिए ऑप्शन में। देखिए आई आई, यहाँ एफ है, इसका मतलब ये पार्टीशन आपका आंसर। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये देखिए थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन। बढ़िया क्यों है वाह में आपको लगेगा, मैंने क्यों कहा क्वेश्चन बढ़िया है। यहाँ देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि रिलेशन सेम होना चाहिए। अगर पहला लगाया तो पहला ही लगेगा। देखिए सीजल जो है ये सीपीयू एसआई 2017 का है। हमने क्या कहा, सीक्वेंस एक सेम होना चाहिए जोड़ने या फिर घटाने का। इसने परिवर्तन कर दिया। 2015 में चीजें सेम थी, 2017 की सीजन में थोड़ा सा कन्वर्जन, मार्जिन ऑफ एरर चेंजिंग किया। कहां पे? लास्ट। या देखिए सारे के सारे फंडामेंटल तो इसने सेम लिए, आर एस ई, और यहां देखिए डी के बाद फिर से चेंजिंग। सही। तो मैंने कहा पूरा तुमको सॉल्व करना नहीं है, मैं केवल पहला लूंगा आखिरी लूंगा। ठीक है, चलिए पहला बढ़ता हुआ क्रम होना चाहिए, मतलब बी के बाद सी। ये देखिए ये इसको जरूरत नहीं चेक करने की कि बार बार आप चेक करिए पहला रिलेशन दूसरा कहां से आ रहा। चलिए मैंने कहा बी आर को एस से कन्वर्ट किया तो आप बी को सी से कन्वर्ट कर दिए। अब ऑप्शन कैंसिल आउट करना सीखिए। देखिए सी यहां है, सी यहां है, मतलब ये दो ऑप्शन आंसर नहीं हो सकते, या फिर ये आंसर होगा या फिर ये आंसर। तो लास्ट वाला देख लेते हैं, क्या जरूरत है पूरा चेक करने की, है ना। तो इसका मतलब पीछे से आप घूम गए सी से डी की तरफ। इसका मतलब अगर यहाँ डी है तो लास्ट में सी होना चाहिए। आंसर वह पार्टीशन होगा जिसके स्टार्टिंग में भी सी हो और एंड में भी सी हो। तो देखिए सी सी यहाँ है तो इसलिए ये पार्टीशन आंसर। मैंने क्या कहा, मार्जिन ऑफ एरर क्या किया इसने, जो हमने थर्ड प्रोसेस निकाला था उसमें थोड़ी सी बदलाव कर दी कि जंपिंग ऑर्डर लगा दिया कि जंपिंग ऑर्डर बढ़ता हुआ, जंपिंग ऑर्डर घटता हुआ। ठीक है, फिर भी एक से ज्यादा इसने नहीं जोड़ा है पूरी सीरीज में। अगर एक जोड़ रहा है तभी एक घटा रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ की बात कर लेते हैं। जब भी आपको लगे कि हमें समझने के लिए, दिशा निर्देश के लिए बहुत लंबा कोटेशन है और लगाने के लिए छोटा है, तो आप तुरंत समझ जाइए वहां पे कि डेफिनेटली इसने बढ़ता हुआ क्रम जो भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, पार्टीशन रखा है वो पूरे फंक्शन में सेम है। चलिए अब आपको ढूंढना है कि फॉरवर्ड है या फिर बैकवर्ड है। मैंने कहा एम एन ओ, दो लेटर का गया, तो आइए दो लेटर गायब करिए। जी एच आई, शुरुआत जे से होनी चाहिए। तो जे से देखिए शुरुआत है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ये जे से शुरुआत है, तो आपका ये पार्टीशन आंसर। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए सीपीयू एसआई 2018 में दोनों क्वेश्चन री में पूछे गए और बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए जिन 2 सेकंड की लगाने की थॉट प्रोसेस की आपसे बात कही जाती है कि आप 2 सेकंड में लगाइए, 10 सेकंड में लगाइए, है ना, वो मुख्य क्वेश्चन आप नहीं लगा सकते। जो पेपर में पूछे गए हैं उनमें 50% क्वेश्चन ऐसे हैं जिसे बाद में स्टडी करने पर हम पाते हैं कि हाँ इसे 2 सेकंड में लगाया जा सकता था, है ना। उसके लिए ज़रूरी है आपका कॉन्फिडेंस हमेशा लेवल में होना चाहिए। प्रेजेंट ऑफ माइंड जरूर रहिए पेपर टाइम पीरियड में। आइए हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। एक किसी एक प्रोसेस को लेके चलेंगे W से X, तो आप कहेंगे एक जिसने जोड़ा था, तो आप कहेंगे W के बाद ठीक है, तो B के बाद सही से आ जाएगा C। ऑप्शन देखिए C से शुरुआत केवल एक ऑप्शन में है, ये पार्टीशन आपका आंसर। कुछ करना ही नहीं था क्वेश्चन में। यहाँ की बात कर लें, देखिए E के बाद F, तो X के बाद Y, ऐसा ऑप्शन आंसर होगा जिसकी शुरुआत Y से हो। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, इसकी शुरुआत है तो Y से, तो ये पार्टीशन आंसर। ये देखिए पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत थी नहीं, मैं बार बार वही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि थॉट प्रोसेस समझिए। EF लास्ट की बात करें HIST, है ना। आप आगे से सॉल्व करिए या फिर पीछे से सॉल्व करिए, आंसर में कभी भी चेंजिंग आने वाले नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। ये देखिए सीपीयू एसआई 2018 में, ये RRB 2005 और एक बार SSC 2010 में वही सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया उसी ऑप्शन के साथ। यहाँ की बात कर लेते हैं। मैंने 2015 के जब सीजल क्वेश्चन उठाए थे तो मैंने आपसे कहा था कि चीज़ें बढ़ती हुई क्रम में एक सीक्वेंस में लगेंगी, लेकिन 2017 के सीजल में चीज़ों में परिवर्तन कर दिया गया, जंपिंग ऑर्डर लगा दिए गए या फिर लास्ट में परिवर्तन कर दिया गया। यहाँ की अगर हम बात करें, मैंने कहा कि पूरे जो है कैलकुलेशन हमको करने नहीं है, हमको आंसर से मतलब अपने। तो मैंने कहा कि अगर हम YZ की बात करें लास्ट में, इसका मतलब E और लास्ट में F। देखिए केवल मात्र एक लेटर के कंसिडरेशन से आपने पूरा आंसर सॉल्व कर दिया।
उसने क्या रिलेशन लगाया, डजंट मैटर, है ना। आप चाहे तो आगे भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए LM, इसका मतलब यहाँ के बाद ये आना चाहिए, तो R के बाद यस, तो RF। पूरा कैलकुलेशन आपका काम है। हमें क्वेश्चन को क्रैक कैसे करना चाहिए था पेपर टाइम पीरियड में, वो समझाने का काम हमारा है, वो हम कर रहे हैं। क्लियर? चलिए यहाँ की बात कर लेते हैं। देखिए जब भी अपोजिट जो है लेटर्स की बात आए कि किस लेटर का अपोजिट कौन है, तो दो मेरे जो है दिमाग में सबसे खास बात कि मुझे पता है A का अपोजिट Z और M का अपोजिट Y। ये सबसे बेहतरीन तरीका है जानने का कि क्या इसने अपोजिट वाला पार्टीशन कंसिडर तो नहीं किया। तो मैंने कहा A को Z कर दिया और N को M कर दिया, मतलब मेरा जो ख्याल था वो अभी तक सही है। ये दो लेटर है, आपको पूरा ये देखना नहीं कि C जो है Y के स्थान पे होना चाहिए, क्या डजंट मैटर, आप दो को कंसिडर करके चलिए, M और A और लास्ट में Z। चलिए तो मैंने कहा कि अब देखिए यहाँ करना भी नहीं था, ढूंढना भी नहीं था। यहाँ देखिए n का उल्टा m, तो m का उल्टा भी n, इसका मतलब m का उल्टा n होना चाहिए। शुरुआत किससे होनी चाहिए, n से होनी चाहिए शुरुआत। तो देखिए n से शुरुआत कहाँ है, केवल एक ऑप्शन में है, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका आंसर है ना। पूरा देखना चाहे तो देख लीजिए आप, अदरवाइज मुझे सिर्फ आंसर से मतलब था, वो आ गया आगे। देखिए ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्यों है, सारे क्वेश्चन से हटके ये क्वेश्चन है थोड़ा सा। देखिए रिलेशन आप ढूंढने बैठ गए, फंस गए, पता नहीं कौन कौन सा रिलेशन लगाया। लेकिन चूंकि मैंने क्या कहा 2 सेकंड में क्रैक करना है, तो उसी थॉट प्रोसेस से क्वेश्चन पे वर्क करना आपको आना चाहिए। इस क्वेश्चन की बात करें, लगाने की बात है, मुझे नहीं पता कैसे रिलेशन आया होगा, लेकिन चूंकि मुझे क्वेश्चन लगाना है तो मैंने देखा कि x से ठीक बाद y, मतलब जो आपको लाना है उसके ठीक बाद इसका लास्ट वाला लेटर आना चाहिए। दे हैव द रिलेशन, है ना, भाई उपरोक्त रिलेशन के अकॉर्डिंग नीचे वाला आपको आंसर लाना है, कोडिंग डिकोडिंग के जो है सापेक्षता के अकॉर्डिंग। तो R से ठीक पहले क्या आएगा, PQR, मतलब वह ऑप्शन आंसर होगा जिसकी शुरुआत Q से होती हो। या देखिए QSSU, केवल एक ऑप्शन में Q है। आप सोच के देखिए, अगर एग्जामिनर को पूरा करवाना ही होता तो एक ऑप्शन में क्यों बना होता, कई ऑप्शन बनाता, आप लगाते रहिए, है ना। तो यहाँ पूरा कैलकुलेशन जो है करने की जरूरत थी नहीं आपको। हालांकि आप देखिए यहाँ से उल्टा चलते आप DEJKMNNOLM, है ना, आ तो गया ऐसे भी, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम टेकन है। यहाँ की बात करते हैं, मैंने क्या कहा, ज्यादा बड़ा रिलेशन है तो कुछ करना ही नहीं है आपको, आप बस रिलेशन ढूंढना जान जाइए। लेकिन सबसे खास बात, अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमें चूंकि लगाना है, सारे लेटर्स तो हम ढूंढ नहीं सकते कि कैसे जो है यहाँ पे लेटर्स आए होंगे, फिर भी अगर हम आंसर लगाने की बात करें तो मैं ढूंढूंगा कौन कौन सा, क्या सारे लेटर यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। देखिए ई की बात करें तो ई यहाँ पे है, जिससे आप कहेंगे कि ई किस नंबर पे है, नंबर 2 पे लास्ट में। तो आप लास्ट में नंबर 2 को सी से रिप्लेस कर रहे हैं, इसका मतलब शुरुआत सी से होनी चाहिए, तो आप शुरुआत में सी कर लेते हैं, है ना। देखिए ऑप्शन की बात करें, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, केवल इस ऑप्शन में है, तो ये पार्टीशन आंसर। क्लियर? तो ये फर्स्ट पार्ट था जो है कोडिंग डिकोडिंग का। इसके जितने भी पार्ट हैं हम आगे डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक व शेयर जरूर करें।